मेरे बच्चे का बुखार काफ़ी दिन से ठीक नहीं हो रहा है, बहुत तेज़ फीवर है उसे। मैं कैसे पता करूं कि ये टाइफॉइड फीवर है या नहीं? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है जिसका जवाब पेरेंट्स को टाइम पे पता करना ज़रूरी है। बिकॉज टाइफॉइड एक वायरल इन्फेक्शन नहीं है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और अगर इसे टाइम पे नहीं ट्रीट किया जाए तो ये हॉस्पिटल एडमिशन में भी लीड करता है और काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज करता है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले टाइफॉइड फीवर क्या है? टाइफॉइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कंटैमिनेटेड फूड या वाटर से ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है। बच्चों को इस फीवर से ज़्यादा खतरा है क्योंकि बच्चों की नेचुरल इम्यूनिटी अभी बन रही होती है, उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं होती कि वो इसको फाइट ऑफ कर सके। ये एक वायरल इन्फेक्शन नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसका ट्रीटमेंट सिर्फ एंटीबायोटिक से है। आप इसे नॉर्मल तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। अगर टाइफॉइड को टाइम पे पकड़ लिया जाए तो आप घर पे ही रह के बच्चे को एंटीबायोटिक्स डॉक्टर से दिलवा के ट्रीट कर सकते हैं। और अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, सीरियस हो जाए या काफ़ी दिनों बाद पता चल रहा है कि बच्चे को टाइफॉइड है, तो उस केसेस में जनरली हॉस्पिटल एडमिशन करना पड़ता है। काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं और तब जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो इंजेक्शन के थ्रू बच्चे को दी जाती हैं या आईवी के थ्रू बच्चे को दी जाती हैं, जिससे इमीडिएटली एंटीबायोटिक ब्लड में जाए, वो पेट के थ्रू ना जाए और बच्चे के पेट को खराब ना करे, नहीं तो बच्चे की डाइट और पूरे डाइजेशन पे भी काफ़ी असर पड़ता है। टाइफॉइड के मेन बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला। सैल्मोनेला एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पानी में खासकर पाया जाता है और कंटैमिनेटेड फूड, मतलब उसी पानी से जो हम खाना बनाते हैं उसमें भी पाया जाता है। और यही पानी या यही खाना जब हम खा लेते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है। धीरे धीरे ये साइंस देना शुरू करता है अबाउट द इन्फेक्शन, और जैसे जैसे इन्फेक्शन बॉडी में फैलता है आपको एकदम से दिखता है कि साइंस बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। टाइफॉइड एक हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन है। तो मान लीजिए अगर किसी को टाइफॉइड है और वो अपने प्रॉपर हाइजीन का ध्यान नहीं रखें, स्पेशली सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखें, हाथों को प्रॉपरली क्लीन नहीं करें, उसी हाथ से दूसरों के लिए खाना बनाएं या फिर वॉशरूम को प्रॉपरली क्लीन ना करें, तो दूसरा पर्सन भी इससे इन्फेक्ट हो सकता है। इसीलिए इंडियन कॉन्टिनेंट टॉप मोस्ट जगहों में माना जाता है जहां टाइफॉइड के केसेस सबसे ज्यादा आते हैं। इनफैक्ट ये जो समर और मॉनसून का टाइम है इसमें नॉर्मली इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइफॉइड केसेस देखे जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे बच्चे को टाइफॉइड है? एंड पर्सनल एक्सपीरियंस से गाइज मैं आपको बता रही हूँ, कबीर 5 साल का था जब उसको टाइफॉइड हुआ था और पहले 5 दिन हमें भी बिल्कुल पता नहीं चला था कि उसको टाइफॉइड है। हम उसको एक नॉर्मल वायरल फीवर की तरह ही ट्रीट कर रहे थे बिकॉज हमें लग रहा था कि ये तो जिस तरीके का फीवर बच्चे को आता है थोड़ा हाई है, बट नॉर्मली हमने इस तरीके का फीवर देखा है और वो हमारी गलती थी। और 5वें दिन जब वो एस्केलेट हो गया, काफ़ी सीरियस हो गया, तो एकदम से हमें उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ, रिकवरी हुआ, जिसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। बट मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस से ही सीखी है। मुझे लगता था कि बचपन में कबीर को टाइफॉइड की वैक्सीन लगी थी तो वैक्सीन से उसको एक प्रिवेंशन मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। वैक्सीन 100% प्रिवेंशन गारंटी नहीं करती है और टाइफॉइड की जो वैक्सीन होती है बहुत छोटी एज में मिलती है, तो 5 इयर्स तक आते आते उसका जो असर है वो भी बॉडी में कम हो जाता है। तो आई वॉज इन अ टोटल शॉक एट दैट टाइम कि उसको टाइफॉइड कैसे हुआ, और उसका टाइफॉइड बस सीरियस होते होते बच गया बिकॉज हम टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गए और वहाँ पे फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके के साइंस आपको देखने को मिलेंगे। तो टाइफॉइड का सबसे कॉमन साइन जो है वो है बुखार, और ये जो बुखार है ये हाई फीवर की तरफ जाता है। इनिशियली जब बॉडी में इन्फेक्शन आता है तो हो सकता है कि आपको दिखे कि अच्छा अभी तो बच्चे को थोड़ा सा लो लाइंग फीवर है, पर यही लो लाइंग फीवर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और टाइफॉइड का टिपिकल सिम्टम है कि हाई फीवर जाता है, मतलब 102, 103, कबीर के केस में तो हमने थर्मोमीटर पे 106 बुखार भी देखा है। तो इतना हाई फीवर जाता है जैसे जैसे ये बैक्टीरिया पेट के थ्रू पूरे ब्लड स्ट्रीम में फैलना शुरू करता है। ये जो बैक्टीरिया है इसका काम है ऑर्गन्स को जाके डैमेज करना। तो ये अलग अलग बॉडीज में अलग अलग तरीके से डैमेज करता है। कहीं पे लिवर डैमेज, कहीं पे स्टमक के पूरे एरिया को डैमेज, अब्डोमेन में पेन आना, बहुत अलग अलग सिम्टम्स आपको देखने को इसमें मिलते हैं।
अब ये जो फीवर है ये ग्रेजुअली बढ़ना शुरू होता है, आपको दिख जाएगा कि जो नॉर्मल फीवर रिड्यूसर्स हैं उससे बच्चे का काम नहीं हो रहा है, आपको हेवी डोजेस देनी पड़ रही है। दूसरा साइन ये होता है कि कोई भी वायरल फीवर 3 दिन तक पीक पकड़ता है और उसके बाद डाउन होना शुरू होता है, बट टाइफाइड के केस में ऐसा नहीं होता। ये एक इन्फेक्शन आपके ब्लड स्ट्रीम में फैल रहा है, इसीलिए ये 3 दिन के बाद भी डाउन होना शुरू नहीं होगा। आपको दिखेगा कि ये फीवर जो है मेंटेन रह रहा है या ये ऊपर जा रहा है, विच इज़ अ क्लियर साइन कि ये वायरल फीवर नहीं है, ये बैक्टीरियल फीवर है। मेरी लर्निंग तो ये है कि अगर 3 दिन तक बच्चे को बुखार है, आप नॉर्मल ट्रीटमेंट कर रहे हो, ओके, बच्चों को बुखार बारी बारी होता है, बट अगर 3 दिन से ऊपर बच्चे को बुखार रह रहा है और उस बुखार में गिरावट नहीं हो रही है, वो बढ़ता जा रहा है या और कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए एंड मोस्ट लाइकली आपका डॉक्टर खुद ही आपको ब्लड टेस्ट कराने को बोलेगा। टाइफाइड का जो टेस्ट है वो होता है ब्लड कल्चर टेस्ट। ब्लड कल्चर टेस्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि ये टेस्ट आपको किसी भी तरीके की एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले कराना है। अगर आप कोई एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं तो ये बैक्टीरिया उस टेस्ट में प्रॉपरली नहीं आएगा। ब्लड कल्चर टेस्ट में ये देखा जाता है कि आपके ब्लड में कोई भी ऐसा बैक्टीरिया है जो ग्रो कर रहा है। इस टेस्ट के रिजल्ट आने में 3 से 4 दिन इसलिए लगते हैं क्योंकि ये देखा जाता है कि बैक्टीरिया में कोई ग्रोथ हो रही है या नहीं। हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, बट जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है। और अगर सैल्मोनेला बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होगा तो फिर डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आपके बच्चे को टाइफाइड है। बट सबसे ज़रूरी बात, ब्लड कल्चर टेस्ट तब कराना है जब हमने एंटीबायोटिक शुरू नहीं करी हुई है। हम कई बार कंफ्यूजन में भी बच्चों को बहुत तरीके के एंटीबायोटिक्स दे देते हैं जो टाइफाइड जैसे केसेस में ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकता है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे ये इन्फेक्शन बॉडी में फैलता है, ये किसी ना किसी तरीके के सेकेंडरी सिम्टम्स देना शुरू करता है। सबसे कॉमन सेकेंडरी सिम्टम्स आपको देखेंगे पेट से रिलेटेड। बच्चे को अब्डोमेन में पेन होना, एक जनरल फटीग फील होना, टांगों में दर्द होना, पेट में दर्द होना। कुछ बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है और मैक्सिमम केसेस में बच्चों को लूज मोशन होता है। अब हमें लगता है कि बच्चे का पेट खराब हो गया होगा, बट गाइस अगर पहले बुखार शुरू हुआ है और बाद में लूज मोशन आ रही है, इसका भी एक बहुत बड़ा साइन है कि ये टाइफाइड हो सकता है। नॉर्मली अगर बच्चे को फूड पॉइजनिंग होती है तो पहले लूज मोशंस आना शुरू होती हैं और धीरे धीरे जब वो इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होता तो वो बुखार में कन्वर्ट होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि टाइफाइड में पहले बुखार आता है और जैसे जैसे इन्फेक्शन फैलता है ये पेट खराब कर देता है। तो ये होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन जिसको हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये साइंस दिख रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को टाइम पे कंसल्ट कीजिए और अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं टेस्ट कराना है तो टेस्ट करा लीजिए, बिकॉज अगर एक बार बच्चा हॉस्पिटल में पहुंच गया तो जितने टेस्ट, जितनी इंजेक्शन, जितना पेन उससे उसको गुजरना पड़ता है वो बहुत ही मैसिव है। एक सिंपल टेस्ट कराना मुझे लगता है ज़्यादा आसान और ज़्यादा सेफ है वर्सेस द होल प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटल। कबीर 5 दिन हॉस्पिटल में रहा था एंड वी जस्ट कैन नॉट फॉरगेट दोज डेज कि उस टाइम पे उसके साथ क्या क्या हो रहा था। तो इसीलिए आई विश कि अगर मैं बैक इन टाइम जा सकती तो मैं उस टाइम पे उसका 3 दिन बाद एक ब्लड कल्चर टेस्ट कराती, मुझे पता चल जाता कि उसको टाइफाइड हो रहा है एंड वी शुड हैव स्टार्टेड द ट्रीटमेंट। नॉनदलेस मैंने आपको बता दिया कि सिम्टम्स क्या हैं, इसको डायग्नोज कैसे करना है। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। जैसे मैंने बताया इसका एक ही ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक्स। अगर टाइम पे पता चल जाएगा तो घर पे रह के एंटीबायोटिक्स मिलेंगे। 7 से 14 दिन का नॉर्मली कोर्स होता है और कोर्स पूरा करना होता है। अगर कोर्स पूरा नहीं करेंगे तो अगली बार ये दवाई असर नहीं करेगी। अगर केस बिगड़ जाता है तो हॉस्पिटल एडमिशन इज बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड बिकॉज उसको ब्लड के थ्रू दिया जाएगा तो फास्टर असर भी करेगा। और ब्लड के थ्रू जब हम एंटीबायोटिक देते हैं तो वो हमारे पेट में नहीं जाती है, तो बच्चे का पेट ठीक रहता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चे कुछ कुछ खाते भी रहें जिससे उनकी रिकवरी हो। अगर बच्चे को टाइफाइड हो गया है तो आपको पानी का बहुत ध्यान रखना है। मेक श्योर बच्चों को आप बॉइल्ड वाटर ही दें और आपको डाइट का बहुत ध्यान रखना है। इस टाइम पे बच्चे को प्रोटीन रिच डाइट देना बहुत ज़रूरी होता है, बट ब्लैंड डाइट देना है आपको। कोई भी घी, ऑयल्स, ये जो बटर वगैरह होते हैं, ये चिपचिपाहट वाली चीज़ें आपको बच्चे को बिल्कुल नहीं देनी है। आप मान लीजिए कि इस टाइम पे उसका जो डाइजेशन है वो बिल्कुल एक बेबी के जैसा हो गया होता है। इतना लाइट फूड उसे देना होता है ताकि उसकी बॉडी को बिल्कुल मेहनत ना करनी पड़े डाइजेशन पे, उसकी बॉडी एक्चुअल में सपोर्ट करे टू फाइट ऑफ द इन्फेक्शन। तो
तो इसीलिए लाइटेस्ट फूड रखना है, हाइड्रेशन रखना है और इस तरीके से कम 1 महीने तक बच्चे की रिकवरी पे बहुत ध्यान देना है। ये भी ध्यान देना है कि वो किसी और तरीके का इन्फेक्शन ना पकड़े, क्योंकि अब उसकी इम्यूनिटी बहुत लो हो गई होती है। तो अगर उसको कोई लोग मिलने आ रहे हैं तो वो प्रॉपर मास्किंग करें, हैंड सैनिटाइज करें, घर में भी आप इतना हाइजीन मेंटेन करें कि बच्चा कोई और इन्फेक्शन ना पकड़े। बिकॉज जब टाइफाइड से बच्चा लड़ रहा होता है तो आप नहीं चाहते कि वो किसी और तरीके की दवाइयाँ खाए और उसके ऑर्गन्स पे और असर पड़े। सो गाइज, आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद करी होगी। स्टे सेफ एंड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट कैन हैपन विद किड्स to keep them protected. Thank you. Bye-bye.